हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल मेंस की टारगेट स्टडी के बारे में। 75 डेज़ के हमारे टारगेट रहेंगे और इन 75 डेज़ में हमें क्या क्या करना है, कब से शुरुआत करनी है, ये सब चीज़ों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। 1 अक्टूबर से हमारे टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं और 20 दिसंबर तक चलेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर एंड और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके मेंस का पेपर होगा और ये जो है टेक्निकली 14 दिसंबर तक होना चाहिए 75 डेज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीच में दिवाली है और कुछ फेस्टिवल्स होने वाले हैं, इसलिए 6 डेज़ का रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा ताकि हम आराम से हमारे टारगेट्स पूरे कर पाएँ और अपनी रिवीजन कर पाएँ। तो इन 75 डेज़ में हम क्या करेंगे, इसका बेसिकली मैं आपको आज आइडिया देने वाली हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप अपना समय कहाँ देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सिलेबस को रिविज़िट करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिविज़िट का रेफरेंस इतना है कि हम दोबारा से एक बार बेसिक जो हमारे फॉर्मूलाज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको गो थ्रू कर लेंगे। प्री में तो हमने प्रिपरेशन की ही थी, लेकिन क्या है ना, अभी कुछ दिन का गैप आ गया है, तो थोड़ी सी चीज़ें हमें दोबारा से याद करने की ज़रूरत है, उनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत है इस चीज़ को शुरू करने से पहले। तो कुछ वीडियोज़ रहेंगे, कुछ क्रैश कोर्स रहेंगे जिससे हम सिलेबस को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। मेंस के कुछ नए चैप्टर्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, और ये जो नए चैप्टर्स हैं ये मैथ्स और रीजनिंग में ही हैं, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट में जो नए चैप्टर्स हैं वो ट्रिकी हैं और काफ़ी क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। सिली मिस्टेक होने के हाई चांसेस यहाँ पर रहते हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम इन चैप्टर्स को ध्यान से करें। रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं, स्पेसिफिकली जो हमारे थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं, उनको हम 2 टीचर के साथ में करेंगे, राहुल मिश्रा सर और पीयूष सर के साथ में। तो वहाँ से क्या होगा ना, आपको चैप्टर भी समझ आएगा, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जीके में हमें चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस सजेस्ट की जाएंगी, उनको आप कंप्लीट करना जिससे आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग रहे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस हमें क्या क्या करनी है। सबसे पहले हैं आपके चैप्टर टेस्ट। 128 चैप्टर टेस्ट है, यानी कि 1280 क्वेश्चन आपके हो गए। उसके बाद आते हैं आपके मॉड्यूल टेस्ट जो कि 50 हैं। अब देखिए मॉड्यूल क्या होता है, जैसे कि आपका मेंस है उसमें एक सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीके है। तो जो मैथ्स है वो आपका एक मॉड्यूल है, रीजनिंग आपका मॉड्यूल 2 है, इंग्लिश आपका मॉड्यूल 3 है, सिमिलरली जीके आपका मॉड्यूल 4 है, और जो सेक्शन 3 रहेगा कंप्यूटर नॉलेज वो आपका मॉड्यूल 5 रहेगा। यानी कि 5 मॉड्यूल आपके पास हैं। तो 50 टेस्ट हो गए और 1500 क्वेश्चन आपके ये हो गए। इसके बाद आता है आपका सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैथ्स और रीजनिंग एक सेक्शन है, इंग्लिश और जीके आपका सेक्शन 2 है, और कंप्यूटर अकेला आपका सेक्शन 3 है। यानी कि हर सेक्शन के 10 टेस्ट, इसी के साथ 30 टेस्ट आपके ये हो गए हैं। 1500 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएंगे, और फिर हम देंगे फुल टेस्ट इन सब को मिलाकर, यानी कि तीनों सेक्शंस को और 5 मॉड्यूल्स को मिलाकर 150 क्वेश्चन 135 मिनट्स में जो हमें करने रहेंगे वो आपका फुल टेस्ट होगा, जिसके आपके पास 30 टेस्ट होंगे, यानी कि 1500 क्वेश्चन ये। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके 2022 के पैटर्न चेंज के बाद से 5 ही हुए हैं, तो वो आपके हो जाएंगे 750 क्वेश्चन। इन टोटल हम 75 दिन में 6530 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और इन्हीं के साथ हम टाइपिंग भी करते रहेंगे, क्योंकि टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ होगा हमारा चैप्टर स्पेसिफिक प्रैक्टिस, जैसे कि हम मान लीजिए नए चैप्टर्स कर रहे हैं, रिवीजन के टाइम में चैप्टर्स कर रहे हैं, वीडियो क्लासेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम चैप्टर स्पेसिफिक होके भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा इंग्लिश का पीपीसी, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट, जो कि बहुत टफ हो जाता है मेंस के लिए, तो उसको भी हम अच्छे से करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज की आपकी 75 सब यूनिट्स या छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे जिनको हम पूरा करेंगे। 75 सब यूनिट में आपका पूरा कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, CHSL में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे गए हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। केवल मेंस में ही आता है तो क्वेश्चन आपके कम हैं, PYQ, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, सिलेबस वाली, प्रैक्टिस वाली, और साथ में चीज़ों को रिवाइज़ करने वाली। अब हमें टाइपिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। टाइपिंग की डेली प्रैक्टिस हम करेंगे। एटलीस्ट हमें 40 WPM लेकर आना है। एग्ज़ाम में हमें 27 WPM चाहिए, लेकिन हम 40 प्लस लाएंगे तभी एग्ज़ाम में रिलैक्स होकर ये कर पाएंगे, ताकि हमसे लाइन स्किप ना हो, मिस्टेक्स ना हो, एरर कम हो, कैटेगरी में हम क्वालिफाई कर जाएं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आप कीबोर्ड अपने पास रखना।
सबसे पहले आपको सीखनी है फिंगर प्लेसमेंट। इसके देखिए छोटे छोटे 3 स्टेप है जिनको आपको ध्यान रखना है टाइपिंग में। सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपनी फिंगर प्लेसमेंट पे, यानी कि आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। फिंगर प्लेसमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी, यानी कि फिंगर्स आपकी चल रही हैं तो एक्यूरेटली चलें। आपको शुरू में स्पीड पे नहीं करना है कि स्पीड बढ़ाओ, ऐसा नहीं करना है। पहले फिंगर प्लेसमेंट, उसके बाद एक्यूरेसी और फिर स्पीड पे हम ध्यान देंगे। इससे क्या होगा ना, आपके एरर्स बहुत कम होंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप एक हाथ से टाइपिंग करते हैं या दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कर देना और साथ में ये भी बता देना कि आपके पास कीबोर्ड है या नहीं है। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन टारगेट स्टडी में ना आपको क्लासेस रेकमेंड की जाएंगी जिनके थ्रू हम पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, नए चैप्टर्स भी कर लेंगे। साथ ही हम लाइव पेपर्स भी देंगे जहाँ से आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होगी, यानी कि जो ऊपर जो मैंने टेस्ट क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो तो हम करेंगे ही, साथ में टेक्स्ट बुक पे जो लाइव सेक्शन में पेपर आते हैं वो भी हम करते रहेंगे। तो आपको आइडिया लग गया है कि 75 डेज़ में क्या क्या होने वाला है। उससे पहले आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो 1 हफ्ते के टारगेट पूरे कीजिए मैथ्स के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 1 हफ्ते के टारगेट्स हैं नए चैप्टर के साथ में, उनको आप कंप्लीट कर लेना। वहाँ पे मैंने आपको क्लासेस मेंशन कर रखी हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक की, तो वो आप कंप्लीट करना। साथ ही पिनैकल की बुक ले लेना कंप्यूटर के लिए, पिनैकल की ही लेनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो कोई बात नहीं, अब दोबारा खर्चा मत करना। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ एक कीबोर्ड भी ले लेना। और टेक्स्ट बुक का पास आपके पास होना चाहिए ताकि हम जब टारगेट स्टार्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहला आपका जो टारगेट रहेगा वो 30 सितंबर को आएगा रात को 8 बजे। तो आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, वीडियो देख के एक नोटबुक बना लेना। उस नोटबुक में आपको ऊपर लिखना है डे 1 और उसमें आपको उन टारगेट्स को लिखना है जो आपको नेक्स्ट डे फॉलो करने हैं। इससे क्या होगा, आप अपनी खुद की नोटबुक बनाएंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को एक साथ ट्रैक कर पाएंगे और आपको अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट डे आपको उस टारगेट को फॉलो करना है। जैसे जैसे आपके छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होते जाएं उनको हाईलाइट करना ताकि आपको अच्छा लगे कि आप ये सब चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। इसीलिए नोटबुक ज़रूर बनाना और डे के एंड में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपने टारगेट पूरा कर लिया है। जैसे नोटबुक बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, वैसे ही आपका कमेंट आना मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है, ताकि मुझे पता रहे कि आप सब टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। मेरे लिए ये मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आपके लिए आपकी नोटबुक मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगी कि आप टारगेट्स पूरा करें। उसी दिन आपको क्या करना है, कमेंट करने के बाद अगले दिन का टारगेट आप वीडियो देखना और साथ में अगले दिन के लिए टारगेट नोट डाउन कर लेना जो आपको नेक्स्ट डे फॉलो करने हैं। ये 75 डेज़ का मैंने आपको रोड मैप दे दिया है। किस किस तरीके से हम क्या क्या करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लिंक सब कुछ वहीं शेयर किया जाएगा। कोई डाउट है तो मुझे बताना। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहें। हर हर महादेव।